नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका चहेता, आपका प्यारा दोस्त बोल रहा हूं चेन्नई से। कैसे हैं आप? आपका आज का दिन कैसा गया? आई होप एवरीबडी इज हैप्पी टुडे। तो कल का दिन आपका कैसा गया? कल मेरा वीडियो देखा आपने? मेरा वीडियो देखा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियोस आपको बिना अड़चन पहुंचे। हमेशा की तरह मैं आपको हंसाने आया हूं। मेरा वीडियोस देखिए और खूब हंसिए, खूब मजे कीजिए। तो मेरा पहला चुटकुला सुनिए। दो दोस्त लोग होते हैं, वो पीने चले जाते हैं। एक दारू के दुकान में पीने चले जाते हैं और बहुत देर उनका पार्टी चलती है और वो जाके आते हैं और अचानक उनको लगता है कि चलो जल्दी हम लोग घर चले जाते हैं करके कार को चालू करते हैं और 60 में भगाते रहते हैं, 60 के स्पीड में भगाते रहते हैं। अचानक टक टक करके विंडो में आवाज आता है। एक बुढ़ा सा आदमी बोलता है, सिगरेट है आपके पास? तो वो गाड़ी रोकते हैं और उसको सिगरेट देते हैं। फिर बाद में 80 में भगाते हैं, भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं, कार को भगाते हैं। वापस टक टक आवाज आता है। इन लोगों को समझ में नहीं आता है ये कैसे ये कर रहा है। हम तो गाड़ी चला रहे हैं, बार बार वही आदमी कैसे आ रहा है? तो वापस पूछते हैं, आपके पास माचिस है? तो चलो माचिस भी देते हैं। वापस 100 में भगाते हैं। वापस टक टक आवाज आता है। ये गुस्से से बोलते, क्या है वे, क्यों बार बार आवाज कर रहा है? आप लोग, वो बुढ़ा आदमी बोलता, आप लोग बहुत देर से मट्टी में गाड़ी चला रहे हैं, मट्टी और वो पानी में, वो आपका कार फंसा हुआ है। आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या कार को निकालने के लिए? वो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो दोनों आदमी अच्छा दारू पी के इतना देर वो कीचड़ में चला रहे थे, उनको पता भी नहीं था। वो रेस करते जा रहे हैं, रेस करते, वो गाड़ी आगे जा ही नहीं रहा है। तो दारू के नशे में ऐसे लोग भी हैं। दोस्तों, आप लोग बताओ, आपने कभी ऐसा कुछ सिचुएशन ये किया है क्या? हाँ, कभी अच्छा सा ये करके आपको कुछ ऐसा अच्छा सिचुएशन हुआ है क्या? कभी ऐसा सिचुएशन मत फंसिए दोस्तों। मेरा दूसरा चुटकुला सुनिए। एक बिहारी है, वो एक थिएटर में पिक्चर देखता रहता है और हर 15-20 मिनट में अपना एक बॉटल, ग्लास का बॉटल मुंह में चिपका के निकालता है। पीछे अपना पप्पू महाराज देखते रहता है। देखते उसको चिढ़ हो जाती है, ये क्या कर रहा है? उसको गुस्सा आता है और क्या करता है, उस बॉटल को लेता है, उसके मुंह में, पप्पू के मुंह में लगाता है और गट गट करके पी जाता है। बिहारी बोलता है, ये क्या किया आपने? मैंने तो गुटखा खा के गुटखा का थूक उस बॉटल में थूक रहा हूं और अब घट घट करके पी गए। वो पप्पू वो सुन के बेहोश हो गया। संभाल के रहना दोस्तों, आप क्या कर रहे हो हमेशा सोच समझ के करना। पप्पू महाराज की तरह नहीं करना। तीसरा चुटकुला सुनिए। एक माँ अपने बेटे से बोलती है, बेटा उठ, तो स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, उठ। तो बेटा बोलता, नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है। फिर से बोलती है माँ, अरे बेटा उठ बेटा, टाइम हो गया है, स्कूल के लिए जाना है। वापस बेटा बोलता, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो माँ बोलती है, 3 कारण बताना जो तुम्हें, मतलब 3 कारण बताना कि तुम जाना नहीं है, उसके लिए क्या कारण है 3 बताना। मैं तुमको 3 कारण बताती हूं क्यों जाना है। तो बेटा बोलता है कि सब स्टूडेंट मुझे नापसंद करते हैं, दे हेट मी। टीचर्स, दूसरा रीजन बोलता है, टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते हैं, दे हेट मी। तीसरा रीजन बोलता है, जस्ट डोंट वांट टू गो टू स्कूल। तो माँ बोलती है, पहला रीजन, मुझे बहुत काम है आज, तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती हूं। दूसरा रीजन बोलती है, तू 40 साल का हो गया है। तू 40 साल का हो गया है।
तीसरा रीजन क्या बोलती है मालूम है? तू एक प्रिंसिपल है। तो ये बच्चा जो है 40 साल का बच्चा है, जो प्रिंसिपल है, जो जाना नहीं चाहता। हर माँ को अपना बेटा छोटा ही होता है, छोटा बच्चा ही होता है। तो ये देखो, ये प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे नहीं जाना है स्कूल। तो दोस्तों, कैसे आए मेरे चुटकुले? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा। हंसते रहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है? हमेशा की तरह हेल्थ बेनिफिट्स भी लेके आया हूं। सबको पता है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स क्यों होता है? बहुत लोग वेरिकोस वेन्स क्यों होता है? ये वेरिकोस वेन्स क्यों होता है कि कोई ना काम जो करते हैं उनका हमेशा बैठने का काम रहता है। जैसे मेरा है, मुझे भी वेरिकोस वेन्स है। रिसेप्शन में हमेशा बैठता रहता हूं, तो मेरे पैर में ना वो खून जम गया है, ग्रीन ग्रीन हो गया है। तो ऐसा बहुत लोग जो हमेशा बैठने का काम रहता है या हमेशा खड़ा रहने का काम रहता है, उनको बहुत होता है। या उनको होता है जो पानी बहुत कम पीते हैं या बहुत कम सोते हैं, उनको भी होता है। या उनको किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो तो उनको भी हो सकता है वेरिकोस वेन्स। तो इस वेरिकोस वेन्स क्या है? क्या जो हमारे इसमें जो वेन्स है उसमें खून जाता है हार्ट के लिए। वो जब कुछ प्रॉब्लम हो ना, तो हार्ट में जो जाने वाला खून ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, खून जम जाता है और कभी कभार ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से स्वोलन हो जाता है, सूज जाता है, पैर सूज जाता है, क्योंकि ब्लॉक हो जाता है, बराबर फ्लो नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से ग्रीन हो जाता है, पैर सूज जाता है, तो बहुत पेन होता है। बहुत लोगों को तो इतना पेन होता है कि बराबर चल भी नहीं पाते। मुझे तो इतना नहीं है, कम ही है, क्योंकि मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने डॉक्टर ने बताया था कि हमेशा बैठते मत रहिए, आधा घंटा में एक ब्रेक लीजिए। बैठते रहेंगे तो थोड़ा उठ के खड़ा हो जाइए या थोड़ा किधर चल के जाइए। आप भी ऐसा ट्राई कीजिए। किसी को बैठने का काम है या खड़ा रहने का काम है तो आप थोड़ा देर खड़ा रहिए। जब मतलब बैठने का काम है तो थोड़ा देर खड़ा रहिए, तो कुछ किधर चल के जाइए। या खड़ा रहने का काम है तो अपने हाथ पैर को स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा देर बैठिए। क्या है, एक ही इसमें डायरेक्शन में हमारा बॉडी नहीं होना चाहिए। मतलब हमेशा बैठते रहना चाहिए, हमेशा सोते नहीं रहना चाहिए, थोड़ा मूवमेंट होते रहना चाहिए। अगर मूवमेंट नहीं होगा, एक ही जगह पे आप रहेंगे, तो वो जो ब्लड फ्लो है वो जम जाएगा एक ही जगह पे और आपको ग्रीन हो जाएगा, आपका जो वेन से मोटा हो जाएगा, आपका पैर सोलन मतलब सूज जाएगा। तो ये सब होगा। आप ऐसे करते रहेंगे, बीच बीच में ब्रेक लेते रहेंगे, तो थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है, एप्पल सीडर विनेगर करके मिलता है बाजार में। आप उस एप्पल सीडर विनेगर को लीजिए और बॉयल पानी में, गर्म पानी में 2 चम्मच डालिए उसको, एप्पल सीडर विनेगर को। वो तो हमेशा मार्केट में मिल जाएगा आपको। वो आप लीजिए और दोपहर को खाना खाने के बाद आप उसको मिक्स करके आप पिएंगे तो बहुत इफेक्टिव है इस वेरिकोस वेन्स के लिए। ठीक है, आप ट्राई करके देखिए। तीसरा मेरी मम्मी ने बताया सॉल्यूशन, ये सबको पता है। हम गणेश जी को पूछते हैं, गणेश जी को पूछते हैं, हम कुछ गलती करते हैं तो कान पकड़ के माफी मांगते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा करके आप दोनों कान पकड़िए और उठक बैठक करेंगे। तो ये रोज 25 बार कीजिए। अगर ये 25 बार करेंगे तो आपको जो वेरिकोस वेन्स है उसमें बहुत सुधार आ जाएगा, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा।
ये मैंने भी ट्राई किया है, मुझे थोड़ा रिलीफ है। आप रोज कीजिए, 25 बार कम से कम करना है। धीरे धीरे कीजिए, पहले 10 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। एक हफ्ता 10 दिन में 25 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे 25 बार रोज कीजिए, तो आपका बहुत फायदा है। आपका जो वेरिकोस वेन्स वो ठीक हो जाएगा। ये मेरी मम्मी ने बताया था, और मतलब ये घर का नुस्खा जैसे, और मेरी मम्मी ने बताया, ये मैं भी फॉलो अप करता आ रहा हूँ। तो ये सब सॉल्यूशन जो मैंने बताया है ये अवेल कीजिए और वेरिकोस वेन से बचिए, ठीक है? क्योंकि वेरिकोस वेन्स बहुत डेंजरस है। आप अगर छोड़ देंगे तो आपको सर्जरी भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये सच है, बहुत लोग सर्जरी भी कर चुके हैं। तो पहले से ही वेरिकोस वेन्स को बढ़ाने मत दीजिए, ये सॉल्यूशन लीजिए। बीच बीच में बैठने का काम है तो खड़ा रहिए थोड़ा देर, या खड़ा रहने का काम है तो थोड़ा देर बैठिए, हाथ पैर को स्ट्रेच कीजिए। ये एप्पल साइडर विनेगर का सॉल्यूशन ट्राई कीजिए, और गणेश जी को से माफी मांगिए। गणेश जी का फोटो आप सोच सकते हैं, उनको प्रे करके, उनका कुछ प्रेयर बोल के भी आप ऐसा ये कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, वेरिकोस वेन्स के लिए। तो दोस्तों, मेरा चुटकुला, मेरा हेल्थ बेनिफिट्स आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे हर वीडियोस आपको बिना अड़चन मिलते रहे। तो इसी तरह के वीडियोस मैं रोज लेके आऊंगा दोस्तों, आपको हंसाता रहूंगा, आपको हेल्थ बेनिफिट्स देता रहूंगा। तो अलविदा दोस्तों, कल मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस के साथ। ओके, बाय, आई लव यू ऑल।